आप श्रीराज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री परम धाम के 25 पक्षों की शोभा फॉर बिगनर्स। इन वीडियो श्रृंखला के तहत श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से बेहद ही आसानी से देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बढ़ते हैं श्री रंग महल की चौथी भूमि की ओर, निरत की भूमिका। तो सबसे पहले तो हम ये शोभा देखिए कि हम चौथी भूमि में 28 स्तंभ के चौक में हैं और हमें निरत की हवेली आना है। तो कैसे आएंगे? 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा देखते हुए भीतर कदम धरे। 28 स्तंभ का चौक एक गली और पहली चौरस हवेली, और हक इलम से दृढ़ है कि ये पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली के रूप में, रसोई की हवेली ऊपरा ऊपर सभी भूमिका में आई है। रसोई की हवेली पार की, दूसरी हवेली पार की, तीसरी हवेली पार की। तीसरी हवेली के मुख्य द्वार से जैसे ही बाहर निकले तो सामने चौथी भूमि की चौथी चौरस हवेली हमारी निरत की हवेली है। और निरत की हवेली की अलौकिक शोभा आत्म अब निहार रही है। तीसरी हवेली से बाहर निकले आप इन चौक में हो, दाएं बाएं चबूतरे हैं। ये दो थंबों की हर तीन गली यहाँ पर चौथी हवेली की पूर्व दिशा के मंदिर आने चाहिए थे, और ठीक मध्य मुख्य दरवाजा आना था। तो मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 10-10 मंदिर, मुख्य दरवाजे सहित इन मंदिरों की जगह थंबों की दो हारें आई हैं, एक सुंदर दहलान। अब चूंकि तीसरी हवेली की ये भीतरी दीवार हरी नेक नीली आभा में झिलमिलाती हुई, तो ये थंब भी उन्हीं रंगों में। इन दहलान को पार करके एक थंब की हर दो गली पार की, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। चबूतरे की किनार पर थंब हैं, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा, नीचे गिलम, ऊपर चंद्रमा। और उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में मंदिर, और ठीक मध्य मुख्य दरवाजे की शोभा है। तो एक अद्भुत शोभा। उत्तर दिशा के मंदिर पीली आभा लिए, थंब भी उन्हीं रंगों में। चबूतरे पर आए थंब भी पीली आभा में। पश्चिम दिशा में थंबों की इन मंदिरों की शोभा हीरा में श्वेत रंग में झिलमिलाती हुई। दक्षिण दिशा में चबूतरे की किनार, इन थंब की हार और ये मंदिर मानिक नग में झिलमिलाते हुए आए हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, पूर्व में मंदिर की जगह थंबों की दो हारें, एक थंब की हार दो गली और चबूतरे की किनार पर थंब। तो ये थंब नीली आभा लिए। उत्तर दिशा में चबूतरे की किनार, एक थंब की हार दो गली वाले थंब, और ये मंदिर पीली आभा में। पश्चिम दिशा में सफेद रंग में मंदिर, थंब। दक्षिण दिशा में संपूर्ण शोभा मानिक नग में। ये देखिए पूर्व दिशा की शोभा, मंदिर नाकर व थंबों की दो हारें। तो यहाँ पर कितनी थंबों की हारें हो गई? ये देखिए, हम इन चौक में हैं। दो थंब की हार तो ये त्रिपोली वाली हो गई। दो थंब की हार मंदिरों के स्थान पर, एक थंब की हार जो भीतर, एक थंब की हार दो गली आती है, और एक थंब की हार चबूतरे की किनार पर। तो यहाँ पर एक दो तीन चार पांच छह, छह थंबों की हारें, और उनके दरमियान एक दो तीन चार पांच छह, छह गलियों की शोभा। तो एक सुंदर दहलान की शोभा होती हुई, और ये दहलान कुछ हरी कुछ नीली आभा में जगमगाती हुई। ये देखिए दहलान की अलौकिक शोभा।
थंबों की हारों के मध्य एक सुंदर बरामदा, सुंदर दहलान। दक्षिण दिशा में मानिक रंग के थंब, मानिक रंग के ही मंदिरों की दीवार। तले फर्श में गिलम भी मानिक नग में, ऊपर चंद्रमा भी मानिक नग में। ये देखिए, दक्षिण दिशा में संपूर्ण शोभा मानिक नग में। मंदिरों की दीवार, मुख्य दरवाजे, वहां पर द्वार, वहां पर दीवार की शोभा मानिक नग में। और पश्चिम दिशा में थंब, मेहराब, मंदिर, मुख्य दरवाजे, बाकी दरवाजे सब श्वेत रंग में झिलमिलाते हुए। एक एक थंब की अलौकिक शोभा। पश्चिम दिशा में श्वेत आभा, दक्षिण दिशा में माणिक आभा। पश्चिम में श्वेत और उत्तर में अब पीली आभा। पीली ही मंदिरों की दीवार, पीले ही थंब। नीरद की हवेली की संपूर्ण शोभा। तले अति सुंदर गिलम। पश्चिम दिशा में हीरा के थंब, उत्तर दिशा में पुखराजी आभा से झिलमिलाते, दक्षिण दिशा में मानिक नग में, और पूर्व में हरी नेक नीली आभा लिए। घेर कर मंदिर, पूर्व दिशा में मंदिर न आकर दहलान आई। एक थंब की हर दो गली, मध्य चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, नीचे गिलम, सिंहासन, कुर्सियां। और पश्चिम दिशा का जो मेहराबी द्वार है, उनके साथ लगते थंबों के मध्य यहाँ धनी का सिंहासन, और सन्मुख सखियां धनी के सन्मुख नृत्य पेश करती हुई। अब सुंदर साज जी थोड़ी सी शोभा को बारीकी से देखते हैं। ये देखिए, सदगुरु महाराज श्री जी का प्रदर्शन। हर दिशा में मुख्य दरवाजा, दाएं बाएं 10-10 मंदिर, एक एक मंदिर कोने का। अब पूर्व दिशा में कोने के मंदिर तो आए हैं, ईशान कोण का मंदिर भी आया है, अगिन कोण का मंदिर भी आया है। मुख्य दरवाजे का स्थान और दाएं बाएं 10-10 मंदिर, यहाँ पे तंबू की दो हारे। 10 मंदिर की दहलान इस तरफ, 10 मंदिर की दहलान इस तरफ। बीच में एक मंदिर की जो जगह है तंबू की दो हारे, उसको मिलाकर 21 मंदिर की दहलान कह देते हैं। परंतु मध्य की जो मेहराब है, जो दरवाजे के स्थान पर आई है, वो मेहराब एक सुंदर तोरण द्वार के रूप में, एक अभिनंदन द्वार के रूप में। तो 10 मंदिर की दहलान इस तरफ, 10 मंदिर की दहलान इस तरफ, और बीच में एक मंदिर में आने जाने का स्थान। अब सुंदर साज जी उत्तर दिशा में मुखराजी आभा के मंदिर है। ईशान कोने का मंदिर, इसकी चारों दीवार पीले रंग में आई है। लेकिन इन वायव कोने के मंदिर की शोभा देखिए। आप उत्तर दिशा से आ रहे हैं तो इन मंदिर की उत्तर की दीवार और पूर्व की दीवार, ये तो पुखराजी आभा में। लेकिन आप जब पश्चिम में रमन कर रहे हैं तो इन मंदिर की पश्चिम और दक्षिण की दीवार हीरा में सुशोभित है। इसी तरह से इधर देखिए, नैऋत्य कोने की तरफ पूर्व और दक्षिण की दीवार तो मानिक आभा लिए, पश्चिम और उत्तर की दीवार हीरा की आभा लिए। एक आसान तरीका है इसको याद रखने के लिए कि अगर हम मानिक आभा से निकलते हुए आ रहे हैं तो इन दीवार की शोभा और इन दीवार की शोभा अपने को मानिक नग में मिलेगी। हीरा से आ रहे हैं तो यहाँ पर शोभा हीरा की मिलेगी। बाहर गली में आ रहे हैं तो इन मंदिर की दीवार की शोभा भी हीरा में।
इसी तरह से हम मंदिरों के भीतर से आ रहे हैं तो ये दीवार पीली, इधर से आ रहे हैं तो ये दीवार भी इन्हीं क्रम में पीली आभा लिए। लेकिन पश्चिम दिशा में इन हीरा के साथ ये दीवार भी हीरा में, इन मंदिरों से आ रहे हैं तो ये दीवार हीरा में। तो सुंदर शोभा नृत्य और वायव कोने के इन मंदिरों की। अब महसूस कीजिए, आप मानिक आभा से निकलते हुए जब इन नृत्य कोने के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो ये दीवार लालिमा लिए मानिक नग में झिलमिलाती हुई। आप इन गली में रमन कर रहे हैं तो ये दीवार मानिक नग में ही है। ये संपूर्ण दक्षिण दिशा की दीवार मानिक नग में, इधर से संपूर्ण उत्तर दिशा की दीवार पुखराजी आभा लिए, पश्चिम दिशा में पूरी मंदिरों की दीवार हीरा की आभा लिए। तो अद्भुत युक्ति से इन मंदिरों की अलौकिक शोभा। अब उन समा को महसूस करें कि आप शिवराज श्यामा जी पश्चिम द्वार के कुछ उत्तर में यहाँ विराजे हैं, घेर कर हम सब सखियां, और सामने नवरंग बाई और उनकी जुट की सखियां निरत पेश कर रही हैं। उन समय इन निरत की हवेली की झलकार आप शिवराज श्यामा जी की वो नूर से झिलमिलाती ज्योत, उनके सिंहासन के उनके स्वरूप की ज्योत चंद्रमा तक जाती हुई आप जुगलदास महाराज जी माशुक थम कह के संबोधित कर रही हैं। नूर से झिलमिल झिलमिल शोभा, नीचे से गिलम का नूर, उत्तर दिशा में पुखराजी आभा का नूर, पश्चिम दिशा से हीरे का सफेद नूर, दक्षिण दिशा से लालिमा, पूर्व दिशा से हरित आभा, ऊपर चंद्रमा का नूर। आप श्री राज श्यामा जी और सखियों के वस्त्र आभूषणों का नूर, बाजंत्र का नूर, कठेड़ों का नूर, कितनी झिलमिलाती शोभा। तो जुगलदास महाराज जी कहते हैं कि सिंहासन पर मेरे झिलमिलिया साहेब विराजे हैं, और नवरंग बाई अपनी जुट की सखियों संग निरत पेश करती हुई उनके श्रृंगार का भी दीदार करें। 5 पट्टे की चढ़नियां, श्याम रंग की साड़ी और आम रस की कंचुकी। ये देखिए, 5 पट्टे की चढ़नियां, श्याम रंग की उनकी अति सुंदर जड़ापयुक्त साड़ी और आम रस की कंचुकी। श्री राज श्यामा जी संग उन अलौकिक लीला के आनंद और नृत्य के आनंद, धाम की वो अलौकिक नृत्य, धाम की अलौकिक नृत्य। नवरंग बाई बड़ी अदा से नृत्य कर रही है, बाजंत्र बजाने वाली सखियां बाजंत्र बजा रही हैं, गायन करने वाली सखियां ताल से ताल मिलाकर गायन कर रही हैं, बाजंत्र बज रहे हैं, चरणों के आभूषण बज रहे हैं। अब नवरंग बाई चाहती है कि एक घुंघरी बजे तो एक ही घुंघरी बजती हुई, सिर्फ घुंघरी की आवाज आए तो सिर्फ घुंघरी की आवाज आती हुई, अब सिर्फ झांझरी की आवाज तो सिर्फ झांझरी की आवाज। अद्भुत लीला धाम की। बाजंत्र स्वते बाजे और सखियां सेवा चाहे, और इन समय धाम के 25 पक्षों में निवास करने वाले सभी पशु पक्षियों को यही आभास होता है कि ये अलौकिक नृत्य की लीला हमारे सन्मुख ही चल रही है। नवरंग बाई की वो अलौकिक नृत्य, नवरंग बाई का अद्भुत नृत्य, उनकी कलाएं, धनी की नजरों से नजर बांधकर उनका मीठा गायन, मीठा नृत्य, धनी के स्वरूप का गुणगान तो कभी धनी संग लीलाओं का गुणगान, बाजंत्र मीठी आवाज में बजते हुए, कभी घुंघरी कभी झांझरी कभी अनवट बिछिया की वो मीठी ध्वनि। और इन समय थंबों के चित्रामन में वो जवेरों की पुतलियां चबूतरे की किनार पर उन रेलिंग के साथ, उन कठेड़े के साथ
खड़े होकर अपलक इन लीला को निहारती हुई, मानो कि वो चित्र हो। अद्भुत शोभा। नीरद की हवेली की चौथी भूम की चौथी चौरस हवेली, नीरद की हवेली। सुंदर सा जी, आज श्री रंग महल की चौथी भूमिका की नीरद की हवेली की शोभा को दिल में लेने का प्रयास किया। कोई भी प्रश्न, कोई भी अटकाव हो तो अवश्य लिखिए, अपने सुझाव भी अवश्य दीजिए। प्रणाम जी सुंदर सा जी।